3 या 4 रकात वाली नमाज में दूसरी रकात के बाद तशहुद की हालत में इत्मीनान से बैठे, पीठ सीधी रखें और बाएं हाथ को बाएं घुटने पर इस तरह रखें जैसे उसे पकड़ा हुआ हो। अपने बाएं पांव पर बैठे और दाएं पांव को जमीन पर खड़ा रखें और उसकी अंगुलियां क़िबला रुख करें, जैसे कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा। तीसरी रकात के लिए खड़े हो तो रफ़ुल यदैन करें। खास ख्याल रहे कि जब हम तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे, 4 रकात वाली नमाज है, तो तीसरी रकात के लिए हम जब खड़े होंगे तब रफ़ुल यदैन करेंगे। हदीस नंबर सहीह बुखारी, हदीस नंबर 739। बहुत से लोग नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए। जब तीसरी रकात के लिए खड़े हो तो खास ख्याल रहे कि हम रफ़ुल यदैन करें। आखिरी तशहुद में बाएं रान को बिछाकर उस पर बैठे और दाएं पांव को जमीन पर खड़ा रखकर इसके नीचे से बाएं पांव को बाहर निकाल लें, जैसे कि आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा। आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से और दाएं पांव की उंगलियां क़िबला रुख होनी चाहिए और बाएं हाथ से बाएं घुटनों को पकड़कर उस पर टेक लगाकर बैठे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 579। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 989। शहादत की उंगली को थोड़ा सा खम देकर ऊपर उठाएं। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 726। अंगूठे और दरमियानी उंगली को बाह मिलाकर हल्का की शक्ल बना लें। सही मुस्लिम हदीस नंबर 580। जैसे कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा। वो भी दुश्मन है मेरे सलत का, जल रहा था जला है जले।